एवरीवन, सो आज आते हैं एक सिंपल सा टॉपिक के ऊपर, दैट इज ईसीजी। ओके गाइस, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल जो ईसीजी होता है वो कैसा दिखता है। सो यहाँ पे मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द नॉर्मल ईसीजी। ओके, अब हम बताते हैं कि यहाँ पे कितना कितना है। एक्चुअली एक सेकेंड, फिर से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है गाइस, तो ये रहा नॉर्मल ईसीजी। इसमें ये वाली वेव है पी, ये क्यू, ये आर, ये एस एंड ये जो वेव है दैट इज टी। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल हार्ट रेट रहता है, नॉर्मल हार्ट रेट आप सबको पता होगा 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, पर मिनट के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं रिदम की। सो गाइज, जब भी रिदम की बात आती है तो हमेशा याद रखना जो पी वेव है दैट इज फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय द टी वेव। इट मीन्स एक दूसरे को ये फॉलो करते हैं, नॉर्मल ईसीजी। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल पी वेव की। सो गाइज, जो पी वेव होती है वो क्या शो करती है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, एंड इसका जो ड्यूरेशन रहता है, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन रहता है लेस देन या इज इक्वल टू 0.12 सेकेंड के लिए, या आप बोल सकते हो 3 स्मॉल बॉक्सेस जो होते हैं हमारे ईसीजी में, जो ग्राफ होता है उनको कैलकुलेट करके हमारी कितनी आ जाती है, पी वेव आ जाती है। अब बात करते हैं हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। सो गाइस, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इट मींस जो वेंट्रिकल्स है इसमें वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और गाइस, इसका भी जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज लेस देन और इज इक्वल टू 0.12 सेकेंड। और गाइज, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये भी आपका लेस देन इज इक्वल टू 3 स्मॉल बॉक्सेस से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गाइज अब हमारी टी वेव। सो गाइज, जो टी वेव है वो क्या शो करती है, हमारी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ओके, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सो पी में आपको बता दिया मैंने क्या हो रहा है, आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और जो टी वेव होती है गाइज उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब बात करते हैं इनके जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो सेगमेंट्स जो होते हैं गाइज उसमें सबसे पहला जो इंटरवल रहता है, ठीक है, इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो इंटरवल रहता है दैट इज पी आर इंटरवल। सबको पता होना चाहिए कि जो पी आर इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है। ऑफ कोर्स गाइज, जहां से पी वेव स्टार्ट हो रही है और जहां पे आर वेव हमारा जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, सो यहाँ पे रहता है हमारा पी आर इंटरवल। ओके गाइस, जो पी आर इंटरवल होता है उसकी जो ड्यूरेशन हमेशा पूछी जाती है वो रहती है 0.12 से 0.20 सेकेंड। ओके, ये रहता है हमारा पी आर इंटरवल। अब बात करते हैं हम किसकी, एस टी सेगमेंट की। ये वाला एस वेव और जो हमारी टी वाली सेगमेंट है, ठीक है, सो एस टी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट की जो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो वेव होती है वो रहती है आइसो इलेक्ट्रिकल। आइसो इलेक्ट्रिकल का मतलब है ये फ्लैट रहती है ऑन बेस पे, बिल्कुल फ्लैट रहती है ये। ठीक है, इसमें कोई एलिवेशन और डिप्रेशन नहीं रहता। ठीक है, तो इसको आप एक वर्ड से याद रख सकते हो, दिस इज आइसो इलेक्ट्रिकल, दैट इज एसटी सेगमेंट। अब बात करते हैं क्यूटी इंटरवल की। सो गाइज, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, ऑफ कोर्स जो ये हमारी क्यू वेव जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे आती है हमारी टी वेव का। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्यूटी इंटरवल होता है उसकी ड्यूरेशन प्लीज याद रख लेना 0.36 से लेके 0.44 सेकेंड, ये रहता है हमारा
क्यूटी इंटरवल का ड्यूरेशन। गाइज ये हमेशा जो हमारा आर इंटरवल होता है उससे हमेशा लेस देन रहता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये हमेशा आर इंटरवल से कम ही होना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे देखो आपका पीआर इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो आपको याद रखना है। एसटी सेगमेंट जो होता है आइसो इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है, और जो क्यूटी इंटरवल है ये भी आपको याद रखना चाहिए। छोटा सा टॉपिक था गाइज, हमेशा इसको याद रखना। ओके गाइज, अब हम आते हैं इसकी समरी के ऊपर। समरी में सबसे पहले तो मैंने बता दिया जो रेट रहता है वो कितना रहता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, बीपीएम आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आता है गाइज रिदम, हमेशा जो ईसीजी का रिदम रहता है, ठीक है, रिदम क्या रहता है हमारा, रेगुलर या फिर आप बोल सकते हो साइनस। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इंटरवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, इंटरवल्स होते हैं, पीआर इंटरवल कितना रहता है, लेस देन या इज इक्वल टू 0.12 सेकेंड का। ओके, उसके बाद मैंने बताया था आपको क्यूआरएस, क्यूआरएस कितना रहता है, सेम, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो भी लेस देन या फिर इज इक्वल टू 12 सेकेंड का, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा क्यूटी, ठीक है, क्यूटी रहता है 0.36 से लेके 0.44 सेकेंड का, ठीक है। सो ये समरी वाइज है, ये आपको चीजें याद रखनी है। याद रखना इसमें ईसीजी में जो वेव्स होती हैं, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, पी, क्यूआरएस एंड टी, पी क्यू आर एस टी, दीज आर द नॉर्मल वेवलेंथ, ठीक है। ये जो समरी में आपको बता रही हूँ ये नॉर्मल चीजें हैं। और गाइज एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो एसटी सेगमेंट होता है दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक, ठीक है। सो गाइज ये था आपका छोटा सा टॉपिक, जो भी अभी नॉरसेट देने वाले हैं या जिन्होंने दिया हुआ है, अगर आपको नॉर्मल ईसीजी के पैरामीटर पता है तो एबनॉर्मल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। थैंक यू, कीप शेयरिंग विद योर स्टडी बडी।